हम इस समय मौजूद हैं चकिया चौराहे पर और आप देख लीजिए हमारे सामने की तस्वीर। ये चकिया का वो इलाका है जो अतीक अहमद का कार्यालय था और सामने की तस्वीर देखिए कि अब ये खंडहर बन चुका है और पीडीए की कार्रवाई के बाद इसको गिरा दिया गया था और जो अवैध हिस्सा था वो गिरा दिया गया था। देखिए कि कितना बड़ा मकान है। हम आपको अंदर की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये अंदर चल रहे हैं, देखिए कितना बड़ा ये आलीशान मकान बना हुआ था और जिसको पीडीए ने गिरा दिया था। जो इसका आगे का अवैध हिस्सा था उसे जमींदोज कर दिया गया और ये नीचे का पोर्शन आप देख सकते हैं कि कितनी बढ़िया डिज़ाइन बनी थी, कितने मोटे मोटे पिलर हैं और जो पीडीए की कार्रवाई के बाद एकदम खंडहर बने हुए हैं। सरिया देखिए कितनी मोटी मोटी सरिया लगी हुई है इस मकान में। और हम आपको ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये सबसे नीचे का पहला कमरा है। जैसे ही आप घुसेंगे ये उसकी तस्वीर है। आप देखिए यहाँ पर बाकायदा तख़त लगा हुआ है, अलमारी रखी हुई है। हम अपने साथी को कहेंगे कि थोड़ा अंदर की तस्वीर दिखाएं कि यहाँ पर देखिए किस तरीके से पूरे कपड़े जो है वो बिखरे पड़े हुए हैं। एक बक्सा भी रखा हुआ है जो खुला पड़ा हुआ है। ये अंदर की तस्वीर है और ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से आप निकलेंगे तो देखिए ये पूरा 3 फ्लोर का ये मकान बना हुआ है और ये साइड में ये ऊपर जाने के लिए ये देखिए ये रास्ता है। इसी सीढ़ियों के सहारे ऊपर के दूसरे फ्लोर और तीसरे फ्लोर पर आप जो है जा सकते हैं। और देखिए ये दरवाज़ा ये बंद है, खुल नहीं रहा है। हम आपको इधर भी दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से अतीक अहमद का पूरा ये साम्राज्य, जहाँ पर उसके गुर्गे आते थे और जो सफ़ेद पोश नेता से लेकर जो उसके गुर्गे थे सभी का यहाँ पर मजमा लगता था। और ये देखिए बड़े बड़े दरवाजे, जो सामने का शायद गेट था वो टूटने के बाद इसको यहाँ पर अंदर रखा दिया गया है। और अंदर देखिए एक और सीढ़ी है और इस सीढ़ी से भी ऊपर जाने का रास्ता है। हम आपको और अंदर की तस्वीर दिखाएंगे। आप देखिए पूरा यहाँ पर कबाड़ भरा हुआ है और क्योंकि जब से ये टूटा हुआ है तब से यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था। और उमेश पाल की हत्या के बाद फिर से एक बार जब अतीक अहमद का नाम सामने आया तो उसके बाद जब प्रशासन का छापा पड़ा था तो यही वो मकान है जहाँ पर 74 लाख रुपए कैश और 10 हथियार मिले थे। सोचिए कि कितना सातिराना दिमाग रहा होगा कि जो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिराकर जमींदोज कर दी, कैश और 10 हथियार मिले थे। सोचिए कि कितना सातिराना दिमाग रहा होगा कि जो बिल्डिंग पूरी तरीके से गिराकर जमींदोज कर दी गई थी, पूरा खंडहर में तब्दील थी, वहाँ पर कोई हथियार रखेगा या पैसा रखेगा तो किसी को शक भी नहीं होगा। बताया जाता था कि उसके नौकर के माध्यम से यहाँ पर वो जो कैश पैसा था वो और असलहा यहाँ पर छिपाए गए थे। ये नीचे के दूसरे कमरे की तस्वीर है, आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरीके से ये रूम खाली है। हम आपको और भी अंदर तक ले चलेंगे। आप देखिए ये सबसे पीछे का हिस्सा है और जहाँ पर यहाँ पर भी एक तख़त रखा हुआ है। पूरा ये सब खाली है, सोफ़े पड़े हुए हैं, एक पुराना सा हेलमेट पड़ा हुआ है। और भी अंदर की तस्वीर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि आप देखिए कि ये अतीक के साम्राज्य का एक हिस्सा ये भी है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ पर तमाम सामान बिखरे पड़े हुए हैं। ये अतीक का कार्यालय का वो हिस्सा है जहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पर बैठता था, अपने लोगों से मिलता था, मीटिंग अटेंड करता था। ये वो हिस्सा है, आप देख लीजिए। ऊपर का हिस्सा देखिए कि टूटा हुआ है, कितना आलीशान पूरा ये घर, इसका कार्यालय ये बना हुआ था। हम आपको और आगे की भी तस्वीर दिखा रहे हैं। जिसके उमेश पाल की हत्या के बाद जब अतीक का नाम एक बार फिर से सामने आया, उसके बाद उसके लड़के का भी इनकाउंटर हो गया, गुलाम का इनकाउंटर हो गया और जो आरोपी थे उनका भी एक इनकाउंटर हुआ और पुलिस की कस्टडी में अतीक और अशरफ की हत्या हो जाती है। ये उसके मकान का सबसे पीछे का हिस्सा है, जो एक छोटा सा दरवाज़ा है और यहाँ पर एक मज़ार भी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उस मज़ार पर टीन ऊपर लगा हुआ है और ये उसके मकान के, उसके कार्यालय के जस्ट पीछे है, जिसका दरवाज़ा उसी मज़ार की तरफ जो है
खुलता है। तो हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देखिए ये सामने का हिस्सा आलीशान ये मकान पूरी तरीके से बना हुआ है, मोटे मोटे पिलर जो हैं उससे ये मकान बना हुआ है और 3 फ्लोर में ये मकान बना हुआ है। खिड़कियां देखिए इसकी कितनी मजबूत और लोहे जो लगे हुए हैं, ग्रिल लगी हुई है, जो मोटी मोटी सरिया लगी हुई है। तो ये आप कह सकते हैं कि जो लोगों के माध्यम से अवैध तरीके से जो पैसा उसने खर्च किया था, जो पैसा उसने कमाया था, उसको इसी मकान में और इसी तरह कई मकान, उसकी कई प्रॉपर्टियां हैं जो उसने बनाई। लेकिन ये वो हिस्सा है जहां पर हम आपको लेके आए हैं। यहीं पर उसके जो गुर्गे रहते थे, जो सफ़ेद पोश नेता रहते थे, तमाम लोगों का यहीं पर आके मिलना मिलाना होता था। हम आपको और एक तस्वीर दिखाएंगे कि इधर से ही रास्ता है उस साइड में जाने के लिए। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं वो हिस्सा। आप देखिए इधर से रास्ता नहीं है, इधर से आपको दिखाते हैं अंदर की वो तस्वीर, लेकिन इधर से बंद है। तो आप ये कह सकते हैं कि इस समय हम जहाँ पर मौजूद हैं वो आप देख लीजिए कि ये पीडीए की कार्रवाई के बाद पूरी सरिया और सब पूरा ये लटका हुआ है। पीछे का पोर्शन बचा हुआ था क्योंकि आगे का जो अवैध हिस्सा था उसको पूरी तरीके से जमींदोज कर दिया गया था। और आप ये आगे का हिस्सा देख सकते हैं, ये पिलर है जो टूटा हुआ है। और देख लीजिए कि पूरा आगे का जो आलीशान हिस्सा है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया था। और हम ये कह सकते हैं कि अतीक और अशरफ की हत्या होने के बाद अब उसका पूरा जो साम्राज्य है वो समाप्त हो रहा है। लेकिन अभी भी उसकी पत्नी शाहिस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार हैं और पुलिस जो है उनकी लगातार खोजबीन कर रही है। पंजाब केसरी टीवी, प्रयागराज, मनीष त्रिपाठी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।